आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ अब कोई नया नाम नहीं है, अब वो एक आम बीमारी जैसी ही बीमारी बन चुकी है। जिस किसी व्यक्ति को हाई शुगर लेवल आता है उसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना, शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर शुगर लेवल कांस्टेंट हाई रहता है तो उसकी वजह से शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जैसे कि आंखों की रोशनी कम होना, हृदय की नलियां जाम होना, और सबसे एक आम कॉम्प्लिकेशंस है जो पैरों की और हाथों की जो नसें है, चेता तंतुएं है, वो कमज़ोर होना। वो कमज़ोर होने की वजह से हाथ में और पैरों के तले में जलन होना, सूनापन आ जाना, ये एक आम बात है। और पैरों के तले में जब सूनापन आ जाता है तो जब हम कहीं चलते हैं और उसमें कहीं ठोकर लग जाती है तो वो वहाँ चोट लग जाती है। अब कांस्टेंट हाई शुगर की वजह से जहाँ चोट लगती है वहाँ जल्दी से हीलिंग नहीं होती है, वो घाव जल्दी से भरता नहीं है और काफ़ी बार वो घाव सड़ने लगता है। और जब वो घाव सड़ने लगता है तो जब हम सर्जन को दिखाते हैं या डॉक्टर को दिखाते हैं तो बोलते हैं कि या तो ये दवाई से कंट्रोल हो जाए तो ठीक है, वरना इसको कट करना पड़ेगा। तो ये डायबिटीज़ जो कांस्टेंट हाई रहता है, शुगर लेवल कांस्टेंट हाई रहता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला, हमें शुगर लेवल कंट्रोल में रखना है। दूसरा, हमें पैरों की खास एक तकेदारी लेनी है, पैरों की सफाई रखनी है, नाखून को साफ रखना है। जब भी बाहर निकले शूज़ और मोजे पहन के निकलना है, जिससे कि उसमें चोट ना लगे। लेकिन हालांकि हम कभी ध्यान नहीं रख पाते हैं और चोट लग जाती है और उसकी वजह से हीलिंग ना हो रही हो तो हम होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं। अभी हम जो रिज़ल्ट बताएंगे उस रिज़ल्ट से हमें पता चलेगा कि होम्योपैथी काफ़ी अच्छे से वो घाव ठीक कर सकती है, वो घाव हील कर सकती है, जिससे कि उसको काटना ना पड़े। ऐसा ही एक पेशेंट था, डायबिटिक फुट बोलते हैं इसको, डायबिटिक फुट का, कि वहाँ उसको इंजरी हो गई थी और फिर वहाँ से उसको सड़न चालू होने लगी और उसमें से रसी आने लगी, मऊआत होने लगी उसमें। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था तो वहाँ उनको बोला था कि ये उंगली को कट करना पड़ेगा, एम्पूट करना पड़ेगा। फिर उनको किसी ने यहाँ का एड्रेस दिया, वो यहाँ क्लिनिक पे आए और उनको दवाई दी और वो काफ़ी अच्छे से ठीक हो गए, उनकी उंगली भी काफ़ी अच्छे से ठीक हो गई। उसका रिज़ल्ट हमने यहाँ रखा है। तो होम्योपैथी ऐसे केसेस में काफ़ी अच्छे से काम करती है। तो एक बार ज़रूर किसी होम्योपैथ से मिले और ज़रूर होम्योपैथी दवा इसमें आप अप्लाई करें, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट भी मिल सकता है और उंगली बच भी सकती है। थैंक यू वेरी मच।